अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हॉट सीट के साथ मैं हूं मीरा सुलेरी। बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। हुकूमत ने इक़्तिदार में आने से पहले बहुत ज़्यादा बुलंदो बाला दावे किए थे और कहा था कि जैसे ही मुल्क की कमांड अगर पीटीआई की हुकूमत के पीटीआई के हाथ में आती है तो हम मुल्क में महंगाई बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। अगर देखा जाए तो माजी की हुकूमतों के ऊपर काफ़ी इल्ज़ाम तराशियाँ की गई और यही कहा गया, जब पीटीआई इक़्तिदार में नहीं थी तो कंटेनर पे खड़े होकर खान साहब कहते थे कि जब मुल्क में महंगाई बढ़ जाए तो समझो आपका वज़ीर आज़म चोर है। मगर अब खान साहब जो हैं खुद इक़्तिदार में आ चुके हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन चुके हैं, तो अब ऐसा है कि महंगाई के हालात बहुत ज़्यादा खराब दिखाई दे रहे हैं। आपको बताएं कि मई के दौरान कीमतों में 1% इजाफा, महंगाई 10.87% हो गई है। माली साल जुलाई ता मई के दौरान महंगाई की उस शरह जो है 8.83% रही है और ये महंगाई जो है बढ़ती चली जा रही है दिन ब दिन। आवाम कहती है हम लोगों को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, तो 2023 में हुकूमत सोचे भी ना हम लोगों से वोट लेने के लिए। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे मुजम्मिल असलम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर मौशियात है। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब आपके वक्त के लिए। मुजम्मिल साहब, क्या कहेंगे कि इस वक्त पे महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है और एक आम आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, जबकि हुकूमत किसी नुमाइंदे से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आप ये देखें कि मुल्क को हमने खसारे से निकाल दिया, आप लोग ये ही बस रिप्रेजेंट करें। मगर जब आवाम पूछती है तो आवाम कहती है हमें भी तो रिलीफ मिलना चाहिए। देखें, बात यह है कि पिछले 72 सालों से आवाम का रिलीफ बोल बोल के इस मुल्क को इतना ज्यादा गरीब कर दिया गया कि जो है अब उसको अगर अपने पैरों पे खड़ा होना है, पहले अगर इंसान पे ज़कात उस पर लाजिम होती है जब वो साहिब हैसियत हो जाए। आपका मुल्क जो है इस वक्त, जो पिछले 2-3 साल पहले जो है वो माशी ना सिर्फ बहरान बल्कि दिवालिये की तरफ खड़ा हुआ था। तो इंसान पहले अपने दिवालिये से बाहर निकलता है और फिर उसके बाद जो है अपने इर्द गिर्द के लोगों की जो है बासपुरस करता है। तो अभी मईशत जो है हमारी, एक हफ्ता हुआ है ऐलान हुए हुए कि हमारी 4% जीडीपी है और साथ ही ये कह दिया गया कि अवाम का क्या है, अवाम को तो कुछ नहीं मिला। देखें, अवाम को उस वक्त मिलेगा सब कुछ जब मईशत जो है कई साल तगड़ी तरीके से चलेगी। और दूसरी बात ये कि ये जो महंगाई हुई है ये आलमी महंगाई है इस वक्त। अगर घी तेल की, कोई तेल की कीमत की बात करता है तो आलमी मार्केट में जो है वो डबल हो गई है। अगर कोई कहता है आटा महंगा हो गया है तो आटा इसलिए महंगा हो गया है कि किसान को पहले कीमत उसकी जो है गंदम की सही नहीं मिलती थी तो उसने उगाना छोड़ दिया था और फिर हमें जो है बाहर से दरामद करना पड़ गया। इस साल किसान को कीमत अच्छी मिली है तो मुल्क में जिसे कहते हैं बम्पर क्रॉप आई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आटे की कीमत कम हो जाएगी। अब सवाल ये है कि जिन कीमतें तो यहीं पे रहेंगी, आमदनी लोगों की बढ़ाई जाए, लोगों को कारोबार दिया जाए, लोगों की तनख्वाहें बढ़ाई जाए, लोगों को रोजगार दिया जाए। जब ये चीज होगी तो उनका खुद ब खुद महंगाई का अजाला हो जाएगा। जी सर, ये बताइएगा कि आमदनी को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, जबकि कोविड के हालात देखें, कोविड के बाद बहुत से लोग बेरोजगार हो गए। जो बिजनेस थे वो बहुत हद तक जो है उनके जो है काफी खराब इस टाइम पे उनका बजट गया है बिजनेस वालों का, और वो कहते हैं कि इस टाइम पे हम इतने मुश्किल क्राइसिस में आ गए कि हम अपने ही एम्प्लॉयज को जो है वो सैलरीज नहीं दे पा रहे, और जिस तरह इंक्रीमेंट लगता था कंपनीज में हर साल एम्प्लॉयज की सैलरीज में, उसको भी 2 साल से नहीं लगाया कंपनियों ने। ये आपको किसने बोला कि वो कह रहे हैं कि हम सैलरी नहीं दे पा रहे? कोई जितने भी हमारे साथ बिजनेसमैन आते हैं, जब उनसे बात की जाती है, हम लोग बात करते हैं, तो वो लोग ये हमें खुद बताते हैं कि हम लोगों से जो है एम्प्लॉय की सैलरी निकालना हमारे लिए मुश्किल हुआ है। किसी इदारे का, किसी कंपनी का नाम तो नहीं लें, सर, मैं जरा आपसे पता तो एक लगे। नॉर्मल देखें, इस बिजनेस। वक्त आपकी जो है 9%, अब मेरी बात सुन लें, 9% आपकी जो है इंडस्ट्री की ग्रोथ आ रही है। जी इंडस्ट्री के पास आप माल लेने जाए, गाड़ी लेने जाए, बुकिंग के लिए सीमेंट लेने जाए तो जो है वो उसकी सेल बढ़ चुकी है, हर चीज की सेल बढ़ रही है। अगर जी लोगों के पास पैसे नहीं है तो ये कोई जिन तो नहीं आके खा रहा। जी। दूसरी बात यही मैंने आपको समझाई कि 38% आबादी जो है ज़राअत से डायरेक्ट मुंसलिक है, जिसको पिछले साल 1350 रुपए मन के पीछे गंदम वो जब मिल रही थी, इस साल उसे 1800 रुपए मन के पीछे मिल रही है, तो उसकी जी आमदनी नहीं बढ़ी क्या? जी तो ये आप जो और जब से दुनिया बनी है, ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया जब से बनी है कि सारे आदमी गरीब या अमीर है। दुनिया में तवाजुन ऊपर नीचे होता है। पाकिस्तान में भी मैं आपकी बात मानता हूँ, बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग इस वक्त बेहतर भी हैं पिछले साल के मुकाबले में। अब इसमें मेजॉरिटी कौन है? ये देखें, मेजॉरिटी पाकिस्तान की ज़राअत से मुंसलिक है। अगर ज़राअत अच्छी होगी
तो पूरा मुल्क अच्छा चलेगा। और ये पहला साल है, कई सालों के बाद पाकिस्तान में सारी क्रॉप बम्पर्स आई हैं सिर्फ कपास के अलावा, और ये एक अच्छा साइन है। अब जैसे जैसे लोगों को उसकी कीमत मिलेगी, अगर सब्जी की कीमत मिलती है तो हुकूमत तो सब्जी नहीं उगाती, एक आम आदमी उगाता है। अगर जो है गन्ने की कीमत अच्छी मिलती है तो एक आम आदमी उगाता है, तो उसको कीमत जब मिलेगी तो वो आगे जो है उसके पास कुव्वत खरीद भी बढ़ जाएगी। तो बात यह है कि कुव्वत खरीद को बढ़ाना है। अब जो रह गए नौकरी पेशा लोग, वो क्या करेंगे, ये सवाल आप करें। नौकरी पेशा में दो लोग होते हैं, एक निजी एक सरकारी। सरकारी तो माशाल्लाह जिंदगी भर उनकी तनख्वाहें बढ़ती रही और इस बजट में फिर बढ़ रही है। सर देखें कि सरकारी जो इस टाइम पे नौकरी कर रहे हैं लोग, उनको तो मेरे ख्याल से बिल्कुल उनको फर्क ही नहीं पड़ा जितने भी कोविड के मामलात गुजरे, मगर जो निजी कंपनीज में इस टाइम पे नौकरी कर रहे हैं उन लोगों की तो सैलरीज तक हाफ की हुई है इस टाइम पे कंपनीज ने। बिल्कुल, अब ये बात आपने बिल्कुल ठीक की कि निजी कंपनीज में भी, हर निजी कंपनी में नहीं, अगर वो रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, शायद आपकी टीवी इंडस्ट्री में काम कर रहा हो, वो डिपेंड करता है। मईशत का मतलब अगर ग्रो कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि हर चीज ग्रो कर रही है, कुछ चीजें बैक में जाती है, कुछ चीजें अपनी ताकत से ज्यादा रिकवर करती है। अब ये जो निजी कंपनीज में जो तनख्वाहें लोग कम दे रहे हैं, या तो वो जो है अपने बिजनेस मॉडल को रिव्यू करें, ये तो एक आम आदमी की चॉइस थी कि वो निजी कंपनी में गया और उसने वो कंपनी में नौकरी की है। और मेरा अपना ख्याल ये कि हुकूमत जो है, ये हुकूमत नहीं, पिछली तमाम हुकूमतें ये वो नहीं कर सकी मिनिमम वेज को इम्प्लीमेंट कराने। और पाकिस्तान में मिनिमम वेज भी 18-20 हज़ार है, उससे कोई घर नहीं चल सकता। हमें जो, मेरा मकसद कहने का ये, जो मैंने पूरी बात की है, हमें लोगों की जो है आमदनी को बढ़ाना है। अब वो किस तरह बढ़ाना है, वो इस तरह बढ़ाना है, एक तो कारोबार से बढ़ाना है, एक मईशत को आगे बढ़ाना है ताकि इतना रोजगार हो के कारोबारी मजबूर हो जाए तनख्वाहें ज्यादा देने में। और तीसरा ये कि हुकूमत को भी इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा इससे। इस वक्त जो है पाकिस्तान में अगर कोई ये कहे कि कारोबार नहीं चल रहा तो वो झूठ बोल रहा है, गलत बयानी कर रहा है। हर कारोबार इस वक्त, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो ज़राअत हो, चाहे वो खिदमात हो, खिदमात में कुछ चीजें कोविड, जहाँ कोई एयरलाइन से, टूरिज्म से है, वो फंसा हुआ है, रेस्टोरेंट है वो फंसेंगे, शादी हॉल जिनके वो फंसेंगे, लेकिन खिदमात के शोबे और हैं वो बहुत कमा रहे हैं इस वक्त। मैं आपसे उस टाइम मैंने आपसे यही सवाल किया था जब आप मुझे कह रहे थे कि कौन सैलरीज नहीं दे पा रहा। सर देखें कि जब हमारे साथ कोई भी शो में कोई जो है अंजमन ताजरान कोई बात कर रहा होता है, ये ताजिर बात कर रहा होता है, तो वो हमें ये कह रहे होते हैं उस टाइम पे कि हम लोगों को अपनी जो एक दुकान का रेंट निकालना और हम लोगों को अपने जो एक सेल्समैन है उनको तक सैलरी देना मुश्किल हुआ। तो ये मैं बात कर रही थी आपसे। सर बचपन से लगा है, आप उनके अपने अखराजात देखें, उनके घर की गाड़ियां देखें, उनके बंगले देखें, आपको उल्टा होगी। वो तो आप कहेंगे कि एक तरफ ये रोते पीटते हैं, इनकी दूसरी तरफ अखराजात देखें। ये तो पाकिस्तानियों की आदत है रोने धोने की, इसके अलावा तो हम चलते ही नहीं आगे। जब कमाएंगे उल्टा बोलेंगे हम नहीं कमा रहे। और यही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि निजी शोबे के लोग ज्यादती कर रहे हैं अपने मुलाजमीन के साथ। उनको उनका ख्याल रखना चाहिए और इस महंगाई में उनका भरपूर साथ देना चाहिए, क्योंकि ये कारोबारी जब कमाते हैं तो ये अपने मुलाजमीन से शेयर नहीं करते, और जरा सा कारोबार ऊंच नीच होता है उनकी तनख्वाहें काटना शुरू कर देते हैं। ये निहायत ही, जिसे कहते हैं पाकिस्तान में नॉन कम्पेटिटिव प्रैक्टिस है। जी बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल असलम साहब, माहिर मौशियात हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे थे। जी नाज़रीन, यही बात है कि जब मैंने उनसे यही बात की थी कि एक ताजिर जो है वो ये कहता है कि मैं जो है मेरी दुकान का रेंट नहीं निकलता और मैं जो है सैलरी तक अपने एम्प्लॉय को नहीं दे पा रहा, और जो कंपनीज जो हैं इस टाइम पे उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज हाफ की हुई हैं वो इस टाइम ज्यादती करें, क्योंकि अगर देखा जाए कुछ दिन पहले का तो बिजनेस उनका चला है, उनको सैलरीज पूरी देनी चाहिए। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे भी बढ़ाएंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।